योगी सरकार के बड़े फैसले की, जहां किसानों को राहत मिलने वाली है। योगी सरकार ने फैसला लिया है कि किसान 15 जून के बाद भी मंडी में अपना गेहूं बेच सकेंगे। इस फैसले से लाखों किसानों को राहत मिलेगी। यूपी सरकार गेहूं खरीद में रिकॉर्ड तोड़ने के करीब पहुंच चुकी है, क्योंकि अब तक 52.25 लाख मीट्रिक टन गेहूं की खरीद हो चुकी है। यूपी के इतिहास में 52.92 लाख मीट्रिक टन गेहूं की खरीद का रिकॉर्ड है। इसके लिए सरकार ने पूरे यूपी में 5,612 क्रय केंद्र स्थापित किए हैं। भंडारण, गोदाम और क्रय केंद्रों पर गेहूं की सुरक्षा के लिए पूरे इंतजाम किए गए हैं। अब तक किसानों के खाते में 10,318 करोड़ से अधिक का भुगतान भी किया जा चुका है। यूपी में कोरोना वायरस लगातार कमजोर होता जा रहा है। हर रोज 3 लाख से भी ज्यादा टेस्ट करने के बाद संक्रमितों की संख्या में कमी आई है। बीते 24 घंटे में अगर कोरोना के रिकॉर्ड देखेंगे आप प्रदेश में, तो 468 नए मामले सामने आए हैं। 2,89,943 सैंपल जांचे गए, जिसमें 1.25 लाख सैंपल RT-PCR टेस्ट थे। इस दौरान 1221 मरीज कोरोना संक्रमण से मुक्त भी हुए हैं। इससे पहले 21 मार्च को एक दिन में 500 से कम केस आए थे। इस समय यूपी में कोरोना के 8,986 एक्टिव केसेस हैं। बीते 24 घंटे में पॉजिटिविटी रेट 0.2% है, जबकि रिकवरी रेट 98.2%। केसेस की संख्या घट करके अब 8,986 हो गई है। दैनिक केस 500 से नीचे हो गए हैं। जैसा मैंने आपको बताया कि विगत 24 घंटे में यह संख्या 468 रही। अब तक कुल मिलाकर 16,71,852 व्यक्ति संक्रमण मुक्त होकर स्वस्थ हो चुके हैं और प्रदेश में रिकवरी का प्रतिशत अब बढ़कर के 98.2% हो गया है। अब बात कांग्रेस की वरिष्ठ नेता और उत्तराखंड विधानसभा में विपक्ष की नेता इंदिरा हृदयेश की आज दिल्ली स्थित उत्तराखंड सदन में निधन हो गया। इंदिरा हृदयेश का पार्थिव शरीर हल्द्वानी लाया जा रहा है। कल उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। इस घटना के बाद से कांग्रेस पार्टी समेत बाकी पार्टी के नेताओं में भी शोक की लहर है। लोगों ने अपनी संवेदनाएं व्यक्त की हैं। तो कल लगभग 11:30 बजे अंतिम संस्कार होगा। इससे पहले हल्द्वानी पार्थिव शरीर पहुंचेगा, जहां आसपास के क्षेत्रों से तमाम वो लोग जो इंदिरा को जानते थे और उनकी अंतिम विदाई में शामिल होना चाहते हैं, वो शामिल होंगे। तब इनके पार्थिव शरीर को पंचतत्व में लीन किया जाएगा। आजमगढ़ के गांव में वकील के घर चोरी की वारदात ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। चोर अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं। क्या है ये मामला और चोरों ने इस चोरी को अंजाम कैसे दिया, देखिए रिपोर्ट। सीसीटीवी में कैद इन तस्वीरों को जरा गौर से देखिए। 4 से 5 की संख्या में एक घर के पीछे जमा शख्स चोरी की वारदात को अंजाम दे रहे हैं। तस्वीरों में देखा जा सकता है कि एक की पीठ पर सवार होकर दूसरा चोर जिस तरह से घर के अंदर दाखिल होता है, वो ब्लैक एंड व्हाइट जमाने वाली किसी फिल्मी चोरी की याद दिलाती। लेकिन ये चोरी बिल्कुल रियल है और चोर भी मजे हुए। चोरी का ये मामला आजमगढ़ के महाराजगंज थाना क्षेत्र का है, जहां गोपालपुर गांव में चोरों ने एक वकील के घर में घुसकर 4 से 5 लाख के गहने और 75,000 रुपये नकद पर हाथ साफ किया। लेकिन इन चोरों को ये पता नहीं था कि उनकी करतूत सीसीटीवी में कैद हो रही है। फिलहाल पुलिस अब तक किसी भी चोर को पकड़ने में कामयाब नहीं हुई है। लेकिन एक वकील के घर चोरी की वारदात को लेकर चर्चा जोरों पर है और कई तरह के सवाल भी खड़े हो रहे हैं। एबीपी गंगा के लिए आजमगढ़ से खुर्रम की रिपोर्ट। अब बात गाजियाबाद से आई खबर की। मोदी नगर के गोविंदपुरी में नेशनल हाईवे 98 पर लग्जरी कार के पहिए चोरी होने का मामला सामने आया है।
चोर कार के पहिए चोरी करने के लिए खुद कार में सवार होकर आए। बेखौफ इस घटना को अंजाम देकर मौके से फरार भी हो गए। ये पूरी घटना नजदीक में लगे सीसीटीवी में कैद हो गई। आर्यवर्त हॉस्पिटल से जी गाड़ी खड़ी करी है और 258 में गली मोहल्ले की एक भाई की मेरे पास फोन आया, कैसे से भैया आपकी गाड़ी के टायर ले गए। उन्होंने I-20 गाड़ी से पीछे उनके उन्हें फॉलो भी करा। वो कम से कम 150 की स्पीड पे भागे हैं बड़ी तेजी से। एक को तो स्कूटी पे ही मारते बता रहे, वो चौकीदारों ने देखा। अब ये चारों टायर आपके सामने है, इसमें ये उतार गए और अपना वहीं ले गए। गोविंदपुरी चौकी गया मैं, वहाँ पर कोई भी पुलिस वाला कोई था ही नहीं। अब खबर मेरठ से है, जहां प्रेम विवाह करने पर युवती के परिजनों ने उसकी हत्या कर दी। युवक ने अपने ससुराल वालों पर हत्या का आरोप लगाया है और मेरठ पुलिस ने रात में युवती का शव निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया। पूरा मामला मेरठ थाना के लिसाड़ी गेट क्षेत्र का है। यहां फरमान नाम के युवक ने शाहजहां कॉलोनी निवासी शाइना के साथ लव मैरिज की। दोनों ने 17 मई को रजिस्ट्रार के यहां कोर्ट मैरिज कर ली। कोर्ट मैरिज के बाद शाइना अपने घर पहुंची। शादी से शाइना के घर वाले बेहद नाराज थे। आरोप यह है कि शाइना के परिजनों ने शाइना का गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी। यही नहीं, फरमान को यह बताया कि शाइना की मौत कोरोना में बुखार आने से हुई है। शाइना की मौत के 2 दिन बाद ही फरमान को पता चला कि शाइना के घर वालों ने उसकी शादी से नाराज होकर उसकी जान ले ली है। इसके बाद फरमान ने मेरठ एसएसपी से इस पूरे मामले में इंसाफ की गुहार लगाई है। परिवार के साथ ही रहती थी। ये शादी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट के मुताबिक जो उसका निकाहनामा के आधार पर बना है वो 17 मई का दिखाया जा रहा है। उस आधार पर उसने आरोप लगाया कि उसके परिवारीजनों ने उसकी पत्नी की हत्या कर दी और इस आरोप पर हमारे यहाँ तहरीर लड़के द्वारा दी गई। उस तहरीर पे जांच की गई और जांच के आधार पर मुकदमा दर्ज किया गया। लखीमपुर खीरी में आज सुबह पुलिस ने 25,000 के इनामी कुख्यात डकैत यूसुफ बंजारा को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया। कुख्यात बदमाश पर कई थानों में लूट, डकैती जैसे आपराधिक मामले दर्ज हैं। घायल बदमाश का इलाज जिला अस्पताल में चल रहा है। उसके पास से तमंचा, 3 जिंदा कारतूस भी बरामद किए गए हैं। थाना मोहम्मदी पर जनपद के कई थानों से वांछित चल रहे यूसुफ बंजारा नाम के अपराधी की क्षेत्र में प्रेजेंस होने के संबंध में लाभप्रद सूचना प्राप्त हुई। इस सूचना पर थाना मोहम्मदी टीम के द्वारा यूसुफ बंजारा को जब अरेस्ट करने का प्रयास किया गया तो उसके द्वारा पुलिस टीम पे फायरिंग की गई। आत्मरक्षा और जवाबी फायरिंग में यूसुफ बंजारा के पैर में गोली लगी। पुलिस के द्वारा मौके पर यूसुफ को हिरासत में लेकर उसके कब्जे से एक तमंचा, एक खोखा कारतूस और 3 जिंदा कारतूस बरामद किए गए। लखनऊ में एक युवती की रेप के बाद निर्मम हत्या कर दी गई। हत्यारों ने हत्या से पहले युवती के शरीर को कई जगह धारदार हथियार से गोदा। उसके बाद उसके दुपट्टे से गला गोदकर हत्या कर दी। हत्या के बाद हत्यारे फरार हैं, जबकि पुलिस हत्यारों की तलाश में जुटी है। शुरुआती पड़ताल में अभी युवती की शिनाख्त नहीं हो पाई है। सूचना के अनुसार पुलिस पहुंची तो वहाँ पे लोकल इन्फॉर्मेशन में पहुंची थी पुलिस। उसमें एक महिला की बॉडी मिली है जो जीन्स और टी-शर्ट में है, गले में दुपट्टा है। अभी इन डेड बॉडी किसकी है उसकी शिनाख्त नहीं हो पाई है। इनके हाथ में कुछ चोटें हैं जो लग रहा है कोई तेज किस्म से हथियार से इनके हाथ या कहीं पे और भी चोट आए हुए हैं। डिटेल्स रिपोर्ट के मृत्यु का कारण क्या है वगैरह तो फॉरेंसिक से ही पता चल पाएगा। अब ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट से चल पाएगा। फिलहाल फॉरेंसिक टीम और डॉग स्क्वाड आके अपनी पूरी छानबीन कर लीजिए। अगली खबर फर्रुखाबाद से है, जहां 25 वर्षीय युवक की हत्या कर दी गई। बताया जा रहा है कि इस युवक ने कुछ दिन एक लड़की के साथ भागकर शादी की थी। पहले युवक के परिजनों का आरोप है कि पुलिस से शिकायत करने के बाद भी इस मामले में कार्रवाई नहीं की गई, जिस वजह से ये इतने दिनों के बाद आज कंकाल इसके बरामद हुए हैं। फिलहाल पुलिस ने कंकाल को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुत्र प्रीतम मिल नहीं रहा है। गुमशुदगी की रिपोर्ट तत्काल दर्ज करके कार्रवाई की जा रही थी। इसी बीच उन्होंने आकर के अवगत कराया कि उनके पुत्र की लाश थाना कमालगंज के अंतर्गत चाचूर में गंगा नदी में पड़ी हुई है। प्रभारी निरीक्षक तत्काल मौके पर पहुंचे और उनके लड़के की उनके परिजनों के द्वारा जांच करके अवगत कराया गया कि मेरा ही पुत्र है, जिसको तत्काल पंचायतनामा एवं पोस्टमार्टम की कार्रवाई कराए जाने के निर्देश दिए गए हैं। यूपी के फतेहपुर जिले में बिंदकी कोतवाली पुलिस ने बैंक के बाहर से लूटपाट और धोखाधड़ी करने वाले एक गैंग का पर्दाफाश किया है।
पुलिस ने गैंग के मुख्य सरगना समेत 3 सदस्यों को गिरफ्तार किया गया है। पकड़े गए बदमाशों के पास से 22,000 रुपए कैश, एक कार और अवैध हथियार बरामद किए गए हैं। इस अभियोग का अनावरण करते हुए थाना बिंदकी पुलिस द्वारा 3 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया जो मध्य प्रदेश के निवासी हैं। इनके कब्जे से वादी मुकदमा की चेकबुक, पासबुक तथा कुछ धनराशि पुलिस द्वारा बरामद की गई है। एक I-20 कार भी इन लोगों के कब्जे से बरामद की गई है। ये अभियुक्त अंतर्राज्यीय स्तर के अभियुक्त हैं जो अन्य प्रदेशों में भी इसी तरह की बहुत सारी वारदातें। खबर सुल्तानपुर से है, जहां पर जमीनी विवाद में 2 पक्षों में जमकर बवाल हुआ। दोनों पक्षों में लाठी डंडे चले। मारपीट का ये पूरा वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। दरअसल पूरा मामला अलीगंज इलाके के खड़सा गांव का है। 2 पक्ष काफी समय से जमीनी विवाद में थे। इसके बाद दोनों पक्षों के बीच किसी बात को लेकर ये विवाद ज्यादा बढ़ गया। आमने सामने आए और जमकर लाठी डंडे चले, मारपीट हुई। इस घटना में कई लोग घायल भी हुए हैं। वीडियो देखिए आप, किस तरीके से ये पूरा मामला हमारे सामने है। ग्रेटर नोएडा वेस्ट की एक सोसाइटी में मारपीट और हंगामे का मामला सामने आया है। बताया ये जा रहा है कि पंचशील ग्रीन्स 2 सोसाइटी में रहने वालों ने हंगामा किया है। यहां ये बताया गया कि मेंटेनेंस कर्मचारियों ने सोसाइटी के रेजिडेंट्स के साथ मारपीट की है। सोसाइटी में बड़ी संख्या में लोग जमा हो गए, फिर हंगामा किया। इनकी मांग ये है कि मेंटेनेंस कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। मामला बिसरख थाना क्षेत्र का है। घटना के बाद पुलिस भी मौके पर है। गाजियाबाद के लोनी इलाके में बीते 11 जून को बुजुर्ग दंपति की हत्या से सनसनी फैल गई। दोनों की हत्या गला घोंट कर की गई थी, लेकिन पुलिस ने इस वारदात के खुलासे में जिसे गिरफ्तार किया है वो शख्स रिश्तों को कलंकित कर रहा है। दरअसल बुजुर्ग दंपति का हत्या आरोपी कोई और नहीं, उनका अपना बेटा निकला। बेटे ने संपत्ति के लालच में पहले अपने पिता की हत्या करवाई, फिर मां का भी गला घोंट दिया, जिसके बाद पुलिस को गुमराह करने के लिए लूट के इरादे से हत्या को दिखाने की कोशिश की, लेकिन पुलिस की जांच में आरोपी बेटा बेनकाब हुआ। कोरोना को हराने के लिए शासन प्रशासन की ओर से तमाम तरीके की पहल की जा रही है। जालौन में कुछ ऐसा ही देखने को मिला। जिलाधिकारी की पहल पर कोरोना से संक्रमित 1383 होम आइसोलेशन में रह रहे मरीजों को ऑनलाइन योगा सिखाया जा रहा है। मकसद तन मन को स्वस्थ रखना है, जिसमें कोरोना से जंग जीत सके ये आसानी से। इसी के तहत जिलों में योगा वेलनेस के बैनर तले योग से निरोग कार्यक्रम चलाया जा रहा है। योग शिक्षक ऑनलाइन ऑफलाइन होकर योगा करा रहे हैं। योगा इंस्ट्रक्टर श्रद्धा दुबे का कहना है कि इससे लोगों को काफी फायदा हो रहा है। कि वर्तमान में जालौन जनपद में अब बहुत सारे आपने देखा कोविड केसेस थे, और जब व्यक्ति कोविड से पीड़ित होता है तो कहीं होम आइसोलेशन में यदि है तो उसे कहीं बाहर आने जाने की अनुमति नहीं होती, और ऐसे में उसे मानसिक और शारीरिक दोनों ही दृष्टियों से स्वस्थ रहने के लिए योगा बहुत महत्वपूर्ण होता है। इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए हमने ऑनलाइन योगा क्लासेस की शुरुआत की थी। और IIT रुड़की के प्रोफेसर ने खास तरीके का हेलमेट डिजाइन किया है, जिसके बाद इस हेलमेट के चारों तरफ चर्चे हो रहे हैं। क्यों खास है ये हेलमेट, आप भी देखिए। क्या आपने कभी एक ऐसे हेलमेट के बारे में सुना है जो विस्फोट से बचाता है? अगर नहीं तो आज हम आपको बताते हैं। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT रुड़की के वैज्ञानिक ने एक खास तरह का हेलमेट तैयार किया है जो कि विस्फोट प्रतिरोधी है। ये हेलमेट जवानों को पारंपरिक हेलमेट की तुलना में ज्यादा बेहतर सुरक्षा दे सकेगा। IIT रुड़की के यांत्रिक और औद्योगिक इंजीनियरिंग विभाग के प्रोफेसर शैलेश गनपुले का कहना है कि पारंपरिक हेलमेट आमतौर पर गोली से सुरक्षा के लिए डिजाइन किए जाते हैं।
तो हमने बेसिकली जो हेलमेट जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग हेलमेट है उसमें ही हमने मॉडिफिकेशन किया है, आप बोल सकते हो कि एक्सेसरीज उसको दी है। तो बेसिकली पहले एक्सेसरी ये है, ये फेस शील्ड करके एक्सेसरी है। तो फेस शील्ड क्या काम करती है कि जब भी ब्लास्ट वेव आती है तो फेस शील्ड बेसिकली नीचे आता है और वो झरोके जैसा काम करता है, सो दैट वो वेव को अंदर ना छोड़े। सपोज वो ब्लास्ट वेव सपोज अंदर आ गई तो वो क्या होता है, हेड और हेलमेट के बीच में जो गैप रहता है उसमें जाके वो फोकस हो जाता है और बेसिकली वहाँ पे प्रेशर दबाव बढ़ जाता है हवा का और उसके वजह से इंजरी होने के चांसेस रहते हैं। लेकिन ये हेलमेट खास है जो कि विस्फोट से बचाएगा। इस हेलमेट की ऊपरी परत में एक खास तरह का पैड लगाया गया है। ये पैड विस्फोट से उठने वाली तरंगों के लिए शॉकर का काम करता है। ग्रेन्युलर मटेरियल से बना ये हेलमेट 3 साल में बनकर तैयार हुआ है। यह आविष्कार अपने आप में अनूठा तो है ही, साथ ही जवानों की सुरक्षा और आतंकवाद रोधी प्रयासों को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। एबीपी गंगा के लिए रुड़की से विनीत त्यागी की रिपोर्ट। जहां रुद्रपुर पुलिस ने हनी ट्रैप का खुलासा किया। इस गैंग के लोग लड़कियों के जरिए लोगों को फंसाते थे, उसके बाद उनके पर्सनल वीडियो बनाकर उन्हें ब्लैकमेल कर उगाही का काम करते थे। पुलिस ने हनी ट्रैप करने वाले गिरोह के 3 सदस्यों को गिरफ्तार किया है, जबकि अभी इस गैंग के 2 लड़कियों और 1 युवक की तलाश जारी है। एक कंप्लेनेंट है यामीन, उसके द्वारा कोतवाली पुलिस को सूचना दी गई कि उसके साथ हनी ट्रैप और फिर ब्लैकमेलिंग की गई। तो उस पर पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए गैंग के 3 मेंबर्स को पकड़ा है और जब उन 3 मेंबर्स से जानकारी की गई तो उनका मोडस ऑपरेंडी ये पता चला कि उनके गैंग में 2 लड़कियां हैं, टोटल 7 लोगों का गैंग है।